वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th के अकाउंटेंसी का चैप्टर 15 जिसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का सोल्यूशन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 बच्चों मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 30 में हमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है। वन बाय वन ट्रांजैक्शन रीड करेंगे और अपने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले कैश बुक का आपको ओवरड्राफ्ट का बैलेंस गिवन है 16,200 रुपीज़। तो एक तरीके से आपको क्रेडिट बैलेंस गिवन है कैश बुक का, जिसको आप सब्ट्रैक्ट के कॉलम में मेंशन करेंगे 16,200। क्रेडिट बैलेंस इसलिए गिवन है क्योंकि ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस गिवन है, क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है ना ओवरड्राफ्ट बैलेंस, तो इसका मतलब है कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस गिवन है। इसके बाद है द पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय ₹500। जो पेमेंट साइड है ना कैश बुक की अंडरकास्ट है 500 रुपीज। इसका मतलब क्या है, अंडरकास्ट मतलब होता है शॉर्ट है 500 रुपीज से, तो कैश बुक का जो है वो पेमेंट साइड का बैलेंस 500 रुपीज लेस शो कर रहा है। अब इसको सही करने के लिए क्या करेंगे, आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 500 when preparing bank reconciliation statement because cash book overdraft is less, एक्चुअल ओवरड्राफ्ट इज मोर। एक्चुअल ओवरड्राफ्ट ज्यादा है, कैश बुक का जो ओवरड्राफ्ट है वो क्या है, वो कम है, तो इसलिए 500 को आपको सब्ट्रैक्ट के कॉलम में मेंशन करना है। पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट 500 को सब्ट्रैक्ट के कॉलम में मेंशन कर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है अ चेक फॉर ₹13,600 ड्रॉन फ्रॉम ऑन हिज सेविंग डिपॉजिट अकाउंट हैज बीन रॉन्गली रिकॉर्डेड एज ड्रॉन ऑन करंट अकाउंट इन द कैश बुक। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मिस्टेक क्या हुई है, करंट अकाउंट का शो कर दिया गया है, करंट अकाउंट को रॉन्गली रिड्यूस कर दिया गया है। मतलब क्या हुआ इसका कि इससे ये हुआ कि कैश बुक का ओवरड्राफ्ट इज ओवरस्टेटेड बाय 13,600। जो कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है वो ओवरस्टेट हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा 13,600 से। अब हमें इसको क्या करना होगा, 13,600 को हमें क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो 13,600 को हमें ऐड करना है। चेक ड्रॉन ऑन सेविंग अकाउंट रिकॉर्डेड एज ड्रॉन एज ऑन करंट अकाउंट, तो 13,600 को एडिशन के कॉलम में मेंशन कर दीजिए। अब करेंगे हम अपनी फोर्थ ट्रांजेक्शन, जो कि ये चेक अमाउंटिंग टू ₹18,800 ड्रॉन एंड एंट्री इन द कैश बुक हैड नॉट बीन प्रेजेंटेड। तो 18,800 रुपीज़ का जो अमाउंट है वो हमने कैश बुक में तो दिखा दिया, बट वो एक्चुअल में बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ। तो इससे क्या हुआ कि हमने 18,800 रुपीज़ कैश बुक में तो रिड्यूस कर दिए, बट बैंक में तो एक्चुअल में वो प्रेजेंट ही नहीं हुआ चेक। तो क्या हुआ कि पासबुक का बैलेंस जो है ज़्यादा शो करेगा, कैश बुक का बैलेंस कम शो करेगा। आप कैश बुक के बैलेंस को पासबुक तक ले जाएंगे तो 18,800 रुपीज़ को हम ऐड करेंगे। तो मेंशन करा है मैंने चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड, 18,800 रुपीज़ के चेक को ऐड के कॉलम में हमने मेंशन किया है। इसके बाद है नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, चेक अमाउंटेड टू ₹7,500 सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन through entry in the cash book had not been credited by the bank। तो 7,500 रुपीज़ का एक चेक था जो कि हमने बैंक में जमा कराया, कैश बुक में तो हमने शो कर दिया बट पासबुक में हमने शो करा नहीं। तो कैश बुक में जब शो कर दिया तो कैश बुक का बैलेंस हमारा ज़्यादा शो करेगा पासबुक से। तो क्या करेंगे, कैश बुक का ज़्यादा हमारा कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा शो करेगा, पासबुक का बैलेंस कम शो करेगा। तो कैश बुक के बैलेंस को पासबुक तक ले जाएंगे तो 7,500 रुपीज़ को हमें क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट के कॉलम में मेंशन करना है। वही मैंने मेंशन किया है, पेमेंट साइड ऑफ चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिट 7,500 रुपीज़ को सब्ट्रैक्ट के कॉलम में मेंशन कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास बैंक चार्जेस ऑफ ₹150 एज पर बैंक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट हैड नॉट बीन टेकन इन द कैश बुक। तो बैंक ने चार्जेस लगाया 150 रुपीज़ के, तो इससे क्या हुआ कि बैंक का बैलेंस हमारा पासबुक का बैलेंस कम शो करेगा, कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा शो करेगा। अब जब कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा शो करेगा, पासबुक का बैलेंस कम शो करेगा, आपको क्या करना है, आपको कैश बुक के बैलेंस को पासबुक तक ले जाना है। तो आपको 150 रुपीज़ सब्ट्रैक्ट के कॉलम में मेंशन करने हैं। तो बैंक चार्जेस को आपको क्या करना है, आपको सब्ट्रैक्ट के कॉलम में मेंशन कर देना है 150 रुपीज़। इसके बाद लास्ट हमें डिविडेंड गिवन है 420 रुपीज़ का, हैज़ बीन पेड डायरेक्टली टू बैंक नॉट एंटर इन द कैश बुक। तो ये डिविडेंड सीधा बैंक अकाउंट में हमारा क्रेडिट हो गया। तो पासबुक का बैलेंस ज़्यादा शो करेगा, कैश बुक का बैलेंस कम शो करेगा। तो पासबुक का बैलेंस ज़्यादा शो करेगा, कैश बुक का बैलेंस कम शो करेगा। कैश बुक के बैलेंस को पासबुक तक ले जाने के लिए आपको डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक को ऐड की कॉलम में मेंशन करना है 420 रुपीज़। तो यहाँ पे हमने अपनी सारी ट्रांजेक्शन को शो कर दिया। अब टोटल करेंगे तो डेबिट एडिशन का टोटल होगा 32,820, और यहाँ पे जो आपका टोटल होगा सब्ट्रैक्ट का वो होगा 24,350। तो ये हमारा जो कैलकुलेट होकर आएगा वो आएगा क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक 8,470 रुपीज़ का। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।